ये शख्स जेल का सबसे खूंखार कैदी था। जहाँ दूसरे कैदी हथकड़ियां पहनते थे, वहीं वह पुराने लोहे की भारी बेड़ियां पहने रहता था। कहते हैं कि उसने एक बार अकेले अपने हाथों से 73 आदमियों को मौत के घाट उतारा था। इसीलिए मॉन्क को एक खास बिल्कुल अकेले पिंजरे में बंद किया गया था। सिर्फ कैदी ही नहीं, पहरेदार भी उससे इज्जत और एहतियात से पेश आते थे। मगर एक दिन कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक आदमी आ धमका। उसका नाम डैनी था और वह कभी नेशनल फुटबॉल टीम का कैप्टन हुआ करता था। उसे लोहे के पैर चलाने में महारत हासिल थी। वह एक किक से कार तक उड़ा सकता था। लेकिन फुटबॉल का सुपरस्टार होने के बावजूद उसे मैच फिक्सिंग के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। बाकी कैदी उससे नफरत करते थे, उसे बेशर्म देशद्रोही कहते थे। पहरेदार भी उसे जरा पसंद नहीं करते थे। एक संतरी ने तो आते ही उसे कड़ी सजा दी। उन्होंने उसे सबसे गंदा और घिनौना काम दिया, दूसरे कैदियों के टॉयलेट साफ करने का। लेकिन जल्द ही हालत और भी बिगड़ गए। जेल का सबसे बड़ा गैंगस्टर उसे ढूंढने आया था। उसने डैनी के फिक्सिंग वाले दांव पर अपना सब कुछ हार दिया था। अब उसने कसम खा ली थी कि डैनी जेल से जिंदा नहीं निकलेगा। खुशकिस्मती से किस्मत ने अचानक एक मोड़ लिया। वार्डन एक जेल फुटबॉल टीम बनाना चाहता था और उसने डैनी को कोच बनने का ऑफर दिया, मगर डैनी ने साफ मना कर दिया। उसके साथी ने उसे खबरदार किया था। जेल का सुपरवाइजर पहले से ही मौजूदा कोच था, इसलिए डैनी ने उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वार्डन को मना किया गया तो वह आग बबूला हो गया। उसने संतरियों को डैनी को पीटने और उसे एकांत काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया। गड्ढे में फंसे होने के दौरान ब्लैक नाम के एक साथी कैदी ने उसे एक तरकीब सुझाई। क्यों न कैदियों की एक टीम बनाकर उन्हें गार्डों के खिलाफ खिलाया जाए। इस तरह वार्डन को ट्रेनिंग मिल जाएगी और डैनी किसी को नाराज करने से बच जाएगा। ये एक दमदार प्लान था। वार्डन ने इसे मंजूरी दी और सुपरवाइजर भी इससे संतुष्ट था। मगर जल्द ही एक और मसला खड़ा हो गया। हालांकि बहुत से कैदी फुटबॉल खेलते थे, मगर कम ही अच्छे थे। कुछ तो बस ताकत का इस्तेमाल करते थे। बाकी लोग अपनी शानदार चालों के चक्कर में गेंद को पूरी तरह मिस कर जाते थे। असल में गिरोह के कुछ ही लड़कों में असली टैलेंट था, लेकिन वे डैनी की टीम में शामिल होने को तैयार नहीं थे। उस रात जब डैनी नहाने गया तो अचानक दो कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। वे गैंगस्टर के गिरोह के थे। शुक्र है कि गार्ड ठीक वक्त पर पहुंच गए। डैनी ने जल्दी से हथियार को तौलिए से छिपा दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और झूठ बोला कि शेविंग करते वक्त खुद को काट लिया। इस हरकत से उसे बड़ा सम्मान मिला। गिरोह के सरगना ने उसकी वफादारी की तारीफ की और गुजरी हुई बातें भूलने को राजी हो गया। उसने अपने साथियों को भी डैनी की टीम में शामिल होने की इजाजत दे दी। अब खिलाड़ियों की समस्या हल हो गई थी। उन्हें बस एक गोलकीपर की जरूरत थी। लेकिन डैनी के दिमाग में पहले से ही कोई था। वह कोई और नहीं बल्कि पुराना दिग्गज मॉन्क था।